मेरी अधूरी दास्तान, मेरा नाम सुधा है। कभी किसी की पत्नी थी, किसी की बहू थी, किसी की बेटी थी, पर आज बस एक औरत हूँ जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया। शुरुआत तो सपनों जैसी थी। मेरी शादी बड़े ही अरमानों से हुई थी। पति अर्जुन गरीब थे, लेकिन दिल बहुत साफ था। मैं हमेशा सोचती थी, अगर पति साथ है तो चाहे कितनी भी गरीबी हो, मैं हंसते हंसते झेल लूंगी। अर्जुन की आंखों में हमेशा सपने होते। वो कहते, सुधा, हमारे पास भले ही पैसा ना हो, लेकिन प्यार इतना है कि कभी तुझे कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं उस वक्त सोच भी नहीं सकती थी कि ये खुशियां इतनी छोटी उम्र में मुझसे छिन जाएंगी। शादी के बाद से ही ससुराल वालों के ताने शुरू हो गए। सास हर रोज सुनाती, तेरे मायके ने क्या दिया हमें, तेरे जैसी बहू तो बोझ होती है। देवर हंसते। हमारे भाई को मिल गई अशुभ औरत। नंदे मुंह बनाकर कहती, तेरे भाग्य से ही भाई गरीब रह गया। मैं सब सुनकर चुप रहती। सोचती, पति का साथ है तो सब बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन मेरी दुनिया तब उजड़ गई जब अर्जुन सड़क हादसे में चल बसे। मैं अस्पताल पहुंची तो उनकी सांसें टूट रही थीं। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, सुधा, माफ करना, तुझे अकेला छोड़ रहा हूं। और फिर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस पल मुझे लगा कि जैसे मेरी पूरी दुनिया राख हो गई। पति की चिता की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि ससुराल वालों ने मुझे अपशगुनी करार दे दिया। सास ने कहा, अब तू किस काम की, न औलाद दी न बेटा बचा पाई। हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैंने कांपते हुए मायके का दरवाजा खटखटाया। सोचा माँ बाप गले लगा लेंगे, पर माँ ने दरवाजा ही नहीं खोला। पिता की आवाज आई, हमारी इज्जत पहले ही दांव पर लगी है, तू यहाँ मत आना। लोग हमें ताना देंगे कि हमारी बेटी अशुभ है। मैं आंगन में बैठी रोती रही। वो घर जिसमें कभी मेरे कदमों की आहट गूंजती थी, आज मेरे लिए बंद हो गया था। उस दिन समझ आया, जब अपने ही पत्थर बन जाए तो इंसान कहाँ जाए। अब मैं अकेली थी। मंदिर की सीढ़ियों पर रात गुजारती, कभी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। भूख लगती तो किसी राहगीर के फेंके हुए टुकड़ों पर जीती। लोग मुझे देखकर कहते, ये वही है जिसकी किस्मत में मौत है, अशुभ है, इससे दूर रहो। मैं हर रात रोती और भगवान से पूछती, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया था। इसी बीच एक दिन मंदिर के बाहर एक औरत मिली। उम्र करीब 50 साल। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में अजीब रहस्य था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी, रोने से कुछ नहीं होता, तेरी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने हताश होकर कहा, क्या बचा है मेरी जिंदगी में? पति चला गया, मायके ने ठुकरा दिया, ससुराल से निकाल दिया, अब मैं किसकी हूँ? वो औरत मुस्कुराई। उसने मेरी हथेली में एक पुरानी चिट्ठी रखी। उस चिट्ठी पर अर्जुन की लिखावट थी। शब्द पढ़कर मेरा दिल धड़क उठा। अगर कभी मैं तुझसे बिछड़ जाऊं तो अभिषेक को ढूंढना, वही तेरा सहारा बनेगा। मेरे हाथ कांपने लगे। ये अभिषेक कौन है? अर्जुन ने कभी उसका नाम क्यों नहीं लिया? दिल में सवालों का तूफान था। लेकिन उसी पल मैंने तय किया, मुझे अभिषेक को ढूंढना ही होगा। मैं गांव-गांव, कस्बा-कस्बा भटकी, हर जगह पूछती, क्या यहाँ कोई अभिषेक रहता है? लोग हैरान होकर देखते, कोई मजाक उड़ाता, कोई दुत्कार देता, लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं थी। कई महीनों बाद मुझे एक कस्बे में पता चला कि वहाँ एक स्कूल में अध्यापक है, नाम अभिषेक। दिल की धड़कन तेज हो गई। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सी पहचान महसूस हुई। मैंने धीरे से कहा, मैं सुधा हूँ। वो सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कांपते स्वर में बोला, तो तू वही है जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? उसने लंबी सांस ली और बोला, तेरा पति और मैं बचपन के दोस्त थे। उसकी आखिरी सांसें मेरे सामने थीं। उसने मुझे कसम दिलाई थी कि मैं तेरा सहारा बनूंगा। उसने कहा था कि तेरे अपने तुझे ठुकरा देंगे, तुझे अकेला छोड़ देंगे, इसलिए उसने मुझे तेरे नाम से बांध दिया। मेरी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। अर्जुन मरते मरते भी मेरे बारे में सोच रहा था। उसने मेरी जिंदगी संभालने के लिए अपने दोस्त को जिम्मेदारी दी थी। अभिषेक ने मुझे सहारा दिया। उसने कहा, तेरी इज्जत सबसे पहले है। दुनिया तुझे चाहे कुछ भी कहे,
मेरे लिए तू वो औरत है जिसकी आंखों में अब आंसू नहीं होने चाहिए। धीरे धीरे मैंने सिलाई शुरू की, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब मैं खुद कमाने लगी। अभिषेक हर कदम पर साथ था, पर मेरी जिंदगी यही नहीं बदली। ससुराल वाले जब सुने कि मैं फिर खड़ी हो गई हूँ तो मेरे पास आए, बोले, सुधा घर लौट, तू ही तो हमारी बहू है। मेरे अंदर का दर्द फट पड़ा। मैंने कहा, जब मुझे अकेलेपन में ताने दिए, जब भूखी प्यासी सड़कों पर मरी जा रही थी, तब कहाँ थे आप? अब जब मैं खड़ी हो गई हूँ तब आपको मेरी याद आ रही है। उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया। मायके वाले भी आए। माँ रोई, बेटी हमें माफ़ कर दे, हमने डर के कारण तुझे ठुकरा दिया। मैंने बस इतना कहा, जिस बेटी को आपने जिंदा होते हुए भी अनाथ कर दिया, अब उसे सहारा नहीं चाहिए। मेरा घर वहीं है जहाँ मुझे इज्जत मिले। आज मैं और अभिषेक मिलकर उन औरतों के लिए आश्रय गृह चलाते हैं जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। विधवा, बेघर, बेसहारा सब वहाँ आती हैं। हम उन्हें काम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और आत्मनिर्भर बनाते हैं। कभी कभी रात को मैं अर्जुन की तस्वीर देखती हूँ और कहती हूँ, तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा अर्जुन, तूने मुझे नया रास्ता दिया। आज लोग मुझे सहारा बहन कहते हैं, पर मैं जानती हूँ कि असल में मैं वही सुधा हूँ जिसे जिंदगी ने बार बार तोड़ा और बार बार संवारा। मेरी दास्तान अधूरी है, लेकिन अब मैं टूट कर नहीं जीती। मैंने सीखा है, दुनिया भले ठुकरा दे, पर किस्मत कभी कभी सबसे अंधेरे मोड़ पर भी उजाला दिखा देती है।